Welcome to my class, student. It's English and Alien Hand. We are doing a chapter, A Tiger in the House, and this is session 1. ये जो कहानी है उसमें घर में एक टाइगर है. ये बहुत ही मजेदार कहानी है. Let's go through this. Grandfather finds a tiny tiger cub in forest and brings him home. तो जो ग्रैंडफादर है, कहानी के स्टार्ट में जो थोड़े हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो मैं बता रही हूँ. जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक बहुत छोटा सा टाइगर कब को फॉरेस्ट में देखा था और उसे घर ले आए. ग्रैंडमदर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. और जो दादी माँ थी ग्रैंडमदर, उन्होंने उसको नाम दिया टाइगर कब को टिमोथी और उसको वो अब एक बच्चे की तरह इंसान के बच्चे की तरह पालने लगी. टिमोथी इज प्लेफुल, वो बहुत खिलंदड़ था, बहुत खेलना पसंद करता था, एंड नॉटी और बहुत शरारती था. हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी, अ पपी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड. तो उसके कौन कौन कंपेनियन थे, उसके दोस्त कौन कौन थे? टोटो जो कि मंकी था और एक पपी जो कि उसका कंपेनियन था, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड और घर के दूसरे सदस्य. Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather in the Terai jungle near देहरा. तो जो तेराई का जंगल है देहरा के पास, वहां तिमोथी मिला था. द टाइगर कब, तिमोथी नाम किसने दिया था? दादी ने, ग्रैंडमदर ने. उसे डिस्कवर किसने किया? ग्रैंडफादर ने, और वो उसको घर ले आए थे. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, तो वो क्या थे, शूटिंग जो करते हैं हंटर्स थे, उनके साथ वो जाते थे जंगलों में. तो एक बार वो ऐसे गए थे तो जंगल के रास्ते कुछ जब वो थोड़ा डिस्टेंस में थे अपने दूसरे टीम मेंबर्स के साथ, he discovered a little tiger about 18 inches long. तो उनके एक छोटा सा टाइगर दिखा था जो सिर्फ 18 इंच लंबा था. हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ ए बैनियन ट्री. तो जो बैनियन ट्री है उसके जो रूट्स हैं, उसके जो जड़े हैं, इंट्रिकेट जड़े, उनके वो बीच में वो बैठा हुआ था, छुपा हुआ था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंडफादर ने उसे पिक किया, उठा लिया, एंड ब्रॉट हिम होम, उसे घर ले आए. ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द, देखो ये ग्रैंडफादर है और ये बैनियन ट्री के बीच में ये छोटा सा तिमोथी 18 इंच. ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव. तो जो भी हंटर्स की टीम होती थी, तो जो दादाजी थे, जो नरेटर है उनके दादाजी थे, तो ही वॉज ए डिस्टिंक्ट, मतलब बहुत ही डिस्टिंक्ट नेचर के थे, डिफरेंट नेचर के थे. और वो जो गेम होता था, जो हंटिंग का गेम होता था, उसमें वो बहुत ही माहिर थे. एट फर्स्ट द टाइगर कब who was named Timothy by grandmother was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood. तो घर में जब वो टाइगर कब आया था, तो जो पहले शुरुआती दिनों में जैसे बच्चों को दूध की बोतल दी जाती है, वैसे उसको फीडिंग बॉटल से, दूध की बोतल से दूध पिला के महमूद ने बड़ा किया था, जो कि कुक था घर का. But the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil. लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको कहाँ पर, उसको क्या दिया जाने लगा? रॉ मटन, कॉड लिवर ऑयल, टू बी फॉलोड लेटर बाय मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स. तो वो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, तो उसको दूध के बाद उसको धीरे धीरे मटन दिया जाने लगा, कॉड लिवर ऑयल दिया जाने लगा, और बाद में पिजन्स और रैबिट्स उसको खाने दिया जाने लगा. टिमोथी was provided with 2 companions. 2 companions, दोस्त टिमोथी के पास थे, उसको दिए गए थे. टोटो द मंकी was bold enough to pull the young tiger by the tail. तो जो मंकी था वो इतना साहसी था, वो क्या करता था, जो छोटा सा टाइगर था उसके टेल को वो पुल करता था. एंड देन क्लाइम अप द कर्टन्स, और फिर क्या करता था, कर्टन्स पे क्लाइम कर जाता था. If Timothy lost his temper, अगर वो टाइगर कब को गुस्सा आता,
तो क्या करता मंकी, तुरंत कर्टन पे ऊपर चढ़ जाता। एंड अ स्मॉल mongrel puppy फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। और दूसरा कंपेनियन कौन था, mongrel puppy, छोटा सा बच्चा कुत्ते का, जो कि रोड पर ऐसे ही पड़ा हुआ ग्रैंडफादर को मिला था। At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy. पहले तिमोथी पपी से बहुत डरता था। And darted back with a spring if it came too near. और तुरंत तीर की गति से पीछे चला जाता था अगर वो पपी पास आता था। He would make absurd dashes at it with his large forepaws. और वो क्या करता था, बहुत अजीब से वो क्या करता था, अपने बड़े बड़े फोरपॉज से डैश करता था। And then darted, moved or rushed suddenly. और यहाँ ही देखो, ये टाइगर कब है, ये मंकी है, इसके टेल को खींच रहा है और जब इसको गुस्सा आता है तो वो कर्टन पे चढ़ जाता था। टोटो है ये, और ये पपी है। जैसे ही पपी आता है ये क्या करता था, चला जाता था। और यहाँ पर ये देखो, पपी को देख के वो थोड़ा डरता था टिमोथी। तो ही रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। तो जैसे वो आता था वो सेफ डिस्टेंस में चला जाता था। फाइनली he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. तो धीरे धीरे लेकिन उसकी दोस्ती हो गई तिमोथी की पपी से, और वो उसके पीठ पर वो बैठाता था और वो क्रॉल करता था और वो रेस्ट करने देता था। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him. तो सबसे अच्छा उसका बहुत मजेदार अम्यूजमेंट गेम कौन सा था, वो पीछा करता था जो उसके साथ खेलते थे। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, जब मैं ग्रैंडफादर के साथ रहने आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। मैं उसका बहुत फेवरेट हो गया, मैं उसका मनपसंद बन गया। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me. तो वो अपने क्राफ्टी लुक से, अपनी दृष्टि से, इन हिज ग्लिटरिंग आईज, उसकी आंखें जो चमकती रहती थी उसमें एक क्राफ्टी लुक था, तो उससे और उसके अपने बॉडी को क्राउच करके वो मेरी तरफ क्रॉल करता हुआ आता था, क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, सडनली मेकिंग ए डैश फॉर माई फीट, और अचानक से मेरे पाँव के पर डैश करता था। रिट्रीट मीन्स गो बैक, स्टॉक मीन्स मूव stealthily towards, and crafty means cunning. Rolling over on his back, और अपने बैक पर रोल करने लगता था। And kicking with delight, और किक करता था खुशी से। And pretending to bite my ankle, तो ऐसा pretend करता था, दिखाता था जैसे वो मेरे एंकल को बाइट कर रहा है। He was by this time the size of a full grown retriever, तो उस समय तक वो पूरा फुल ग्रोन हो गया था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, जब मैं उसे वॉक पे लेके जाता था, अब सोचो एक टाइगर वॉक पे ले जा रहे हैं, हमारे लिए क्या यूजुअल है, हम क्या देखते हैं, डॉगीज जो है वॉक पे जाते हैं अपने मास्टर्स के साथ, तो यहाँ पर कौन वॉक पे जाता था, एक टाइगर वॉक पे जाता था। पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, ऑब्वियसली जो लोग थे वो इधर उधर हो जाते थे और बहुत ही अचंभे से देखते थे। When he pulled hard on his chain, जब मैं उसको चेन से बहुत हार्डली पकड़ के रखता था, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, और तिमोथी का फेवरेट प्लेस क्या था, ड्राइंग रूम था। And he would make himself, now retriever, a breed of dog, now give us a wide berth, keep a safe distance from us, बहुत जगह छोड़ के जाते थे क्योंकि टाइगर जा रहा होता था साथ में। कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, तो तिमोथी का फेवरेट प्लेस क्या था, वो ड्राइंग रूम में एक लॉन्ग सोफा पे बैठता था। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, और बहुत ही डिग्निटी के साथ वहां लेटता था। एंड स्नॉर्लिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम अप, और अगर कोई उसे वहां से उठाने की कोशिश करता था तो उस पर गुर्राता था। तिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, उसके बहुत क्लीन हैबिट्स थे। And would scrub his face with his paws exactly like a cat, और जैसे बिल्ली स्क्रब करती है अपने फेस को पॉज के साथ, वो भी ऐसे ही करता था। He slept at night in the cook's quarter, और महमूद के क्वार्टर में वो सोता था, cook's quarter, and was always delighted at being let out by him in the morning, और
सुबह बहुत ही खुश होता था अगर उसको मॉर्निंग में लेके बाहर हम जाते थे। As Timothy grows up, जैसे जैसे तिमोथी बड़ा हुआ, he becomes less friendly and rather dangerous. वो थोड़ा कम फ्रेंडली होने लग गया और डेंजरस होने लग गया। ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफर हिम टू जू, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया इसे चिड़ियाघर भेज देना चाहिए। 6 months later, ग्रैंडफादर पेज तिमोथी अ विजिट। 6 महीने बाद ग्रैंडफादर तिमोथी से मिलने गए। तिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर, और इज ही। तो तिमोथी बहुत खुश था ग्रैंडफादर को देखकर, क्या वो वही था। नाउ दिस इज द हाईलाइट ऑफ पार्ट 2। नाउ वन ऑफ दीज डेज, उन दिनों की बात है, डिक्लेयर ग्रैंडमदर इन अ प्रोफेटिक मैनर, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद's बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज। तो क्या हुआ, ग्रैंडमदर ने क्या भविष्यवाणी की कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम तिमोथी को महमूद के बेड पर देखेंगे और जो कुक है उसका वो कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ उसके कपड़े दिखेंगे और उसके शूज दिखेंगे। मतलब तिमोथी जो है वो महमूद को अपना खाना बना लेगा। Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. हाँ, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब टिमोथी 6 महीने का हुआ तो एक अजीब सा चेंज उसमें आया। He grew steadily less friendly. वो धीरे धीरे कम फ्रेंडली होने लगा। When out for a walk with me, जब मेरे साथ वॉक पे जाता था, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. तो वो कोशिश करता था कि किसी के कैट या किसी के पेट डॉग को वो चुरा ले एंड बाद में वो खा ले। Sometimes at night we would hear franchise cackling from the poultry house. और कभी कभी पोल्ट्री हाउस से चीखने की आवाज आती थी जो मुर्गियों की। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स फ्लाइंग ऑल ओवर द वरांडा, और सुबह जब हम उठते थे तो वरांडा में चारों तरफ फेदर्स ही पंख पड़े हुए मिले होते थे। तिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, तो अब तिमोथी को ज्यादा चेन में रखने लगे हम। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद, अब फिर जब धीरे धीरे उसने महमूद का वो पीछा करने लगा अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक लाइक विलेनियस इंटेंट, और ऐसा लगने लग गया कि उसकी जो नियत है वो खतरनाक है। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू ए जू, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब तिमोथी को है चिड़ियाघर भेज देना चाहिए। फ्रेंचाइज लाउड एंड फ्रेंटिक कैकलिंग नॉइज मेड बाय हेल्स, मुर्गियों की आवाज। विलेनियस इंटेंट विकेड एंड डेंजरस प्लान और आइडिया। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न कि कैसे इस स्टोरी में ग्रैंडफादर एक टाइगर कप को लेकर आए थे। वो कप के कौन कौन फ्रेंड्स थे? एक पपी था, एक मंकी था। पहले तो वो बहुत फ्रेंडली रहता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो लेस फ्रेंडली होने लग गया, और वो उसने क्या किया, धीरे धीरे वो मुर्गियों को खाने लग गया। और जब उसने महमूद कुक के ऊपर जब उसकी नजर पड़ी तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसे जू में भेजने का निश्चय कर लिया। ही डिसाइडेड टू सेंड हिम टू जू। So in the next session we will see what happened to Timothy. So go through the chapter, read it, see the grammar part, punctuation, preposition, punctuation, prepositions, sentences, and please visit to my grammar sections. There you will find all the grammatical rules on base of which the entire story is written. I'll meet with you in the next session. Thank you.